रात का अंधेरा धीरे धीरे अपने पंख समेट रहा था और आसमान में हल्की सफेदी उभरने लगी थी। मस्जिद से फजर की अजान की प्यारी आवाज गूंज उठी। पूरा शहर जैसे एक नई सुबह की तैयारी में था। ये रमजान का पहला दिन था, एक ऐसा महीना जिसे सभी मुसलमान बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाते हैं। एक दिन पहले ही पूरी बस्ती में रमजान के चांद को देखने की उत्सुकता थी। छोटे बच्चे अपने घरों की छतों पर दौड़ दौड़ कर चांद देखने की कोशिश कर रहे थे। यूसुफ, एक 10 साल का लड़का, भी अपने अब्बू और बड़े भाई राशिद के साथ छत पर था। उसकी आंखों में उत्साह था, क्योंकि ये उसका पहला रोजा होने वाला था। अब्बू, चांद दिख गया, राशिद ने उंगली से इशारा किया। सबकी निगाहें आसमान की ओर उठ गईं। वहां हल्की बादलों की ओर से एक चमकता हुआ खूबसूरत चांद मुस्कुरा रहा था। चारों तरफ अल्लाह अकबर और रमजान मुबारक की आवाजें गूंज उठीं। यूसुफ बहुत खुश था। उसने अपनी अम्मी के पास जाकर कहा, अम्मी, मैं भी रोजा रखूंगा। अम्मी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, रोजा रखना आसान नहीं होता। पूरे दिन भूख प्यास सहनी पड़ती है। यूसुफ ने जोश से कहा, मैं सब सह लूंगा अम्मी, मैं रोजा रखूंगा। अम्मी मुस्कुराए और बोली, ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा कमजोरी लगे तो रोजा तोड़ देना। सुबह सुबह अम्मी ने सबको सहरी के लिए जगाया। यूसुफ की आंखें नींद से भारी थीं, लेकिन उसे याद था कि उसे रोजा रखना है। वो उठकर टेबल पर आ गया, जहां खजूर, दूध, पराठे और अचार रखा था। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करो, अब्बू ने कहा। यूसुफ ने पूरे मन से खाना खाया और अजान के समय पानी पीकर रोजे की नीयत की। मैं अल्लाह के लिए रोजा रखता हूँ। इसके बाद अब्बू और राशिद मस्जिद चले गए, जबकि यूसुफ घर में ही नमाज पढ़ने लगा। नमाज के बाद उसने कुरान शरीफ की तिलावत की। सुबह तो यूसुफ बहुत उत्साह में था, लेकिन दोपहर होते होते उसे भूख लगने लगी। अम्मी ने उसे आराम करने के लिए कहा, लेकिन बाहर दोस्तों के खेलने की आवाजें आ रही थीं। अम्मी, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ? बिल्कुल, लेकिन ज्यादा मत दौड़ना, वरना प्यास लगेगी, अम्मी ने समझाया। यूसुफ दोस्तों के पास गया। वे सब क्रिकेट खेल रहे थे। पहले तो उसने खेल में ध्यान लगाया, लेकिन थोड़ी देर में उसे प्यास लगने लगी। धूप तेज थी और उसके गले में सूखापन महसूस हो रहा था। बस थोड़ा और सह लो, यूसुफ, रोजे का इनाम बहुत बड़ा होता है, उसने खुद को हिम्मत दी। शाम होते होते उसकी हालत थोड़ी कमजोर लगने लगी। अम्मी ने कहा, अगर तुम ज्यादा थक गए हो तो रोजा खोल सकते हो। यूसुफ ने सिर हिलाया, नहीं अम्मी, मैं पूरा करूंगा। शाम होते ही घर में इफ्तार की तैयारियां शुरू हो गईं। खजूर, फल, शरबत और पकौड़े रखे जा रहे थे। मस्जिद से अजान की आवाज आई और सभी ने रोजा खोलने के लिए हाथ उठाए। यूसुफ ने खजूर खाकर पानी पिया। उसके चेहरे पर ताजगी लौट आई। अल्लाह का शुक्र है, उसने मन ही मन कहा। अब्बू ने यूसुफ की पीठ थपथपाई, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, बेटा। तुम्हारा पहला रोजा मुबारक हो। राशिद ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम भी हमारी तरह बड़े हो गए। यूसुफ को बहुत गर्व महसूस हुआ। उसने सोचा कि वह पूरा रमजान रोजे रखेगा, क्योंकि इस छोटे से त्याग में जो खुशी थी, वो दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर थी। ये कहानी हमें धैर्य, आत्मसंयम और अल्लाह के प्रति समर्पण की सीख देती है। रमजान का पहला रोजा बच्चों के लिए एक नई शुरुआत होती है, जहां वे अपनी इच्छाओं पर काबू पाना और दूसरों की तकलीफों को समझना सीखते हैं।